मतलब एक्शन देखिए, चिराग पासवान को डर इस बात का है कि वो दलितों का जो है ना मुखौटा बने हुए हैं, है ना, कि अपने कांटी में राजद के विधायक है मंसूरी जी, ये जो जिस घर पर बैठे हुए हैं, जब इस पर बुलडोजर चल रहा था तो मंसूरी जी इसलिए इस घर को टूटने से नहीं रोक पाए। यहाँ लगभग 30-40 घर टूटा था कि यहाँ के लोग जो है ना राजद के वोटर नहीं है, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जूता नया खरीद करके रख रहा है यहाँ के लोग। जिन लोगों का घर उजड़ा है ना, आप विधायक रहते हुए आपका बात सीओ और बीडीओ नहीं मानेगा तो रिजाइन दे दीजिए ना। अगर दम नहीं है तो रिजाइन दे दीजिए, कांटी के लोगों से माफ़ी मांग लीजिए कि हमसे ये विधानसभा नहीं सुधरने वाला है, हमारा अधिकारी बात नहीं मानता है। तो आप किस मुंह से आप रहेंगे विधायक, और किस मुंह से चुनाव में इस गांव में वोट मांगने आएंगे? जब ये उजाड़ा जा रहा था 50 बार मैंने कॉल लगाया है, मैंने पूरा भरोसा दे करके कि ये घर नहीं उजाड़ा जाएगा गरीबों का। जब बुलडोजर चलने लगा ना, बुलडोजर जब चलने लगा तो विधायक जी मोबाइल बंद कर लिए, और बाद में हमको समझ में आया कि मोबाइल बंद करने का सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग, उनका कमेंट किसी लोग ने जा कर के कह दिया कि जिस समाज का घर उजड़ रहा है ना वो राजद का वोटर नहीं है। लगातार आप जन सुराज के बैनर तले कांटी विधानसभा में जनता से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता का? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर संतोष कुमार पासवान की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जिस प्रकार से हमको कांटी विधानसभा में लोगों के तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा है हमें बहुत आकर्षित कर रहा है, और हमने कमर कस लिया है। लगभग अबाउट 100 के आसपास मैंने सभाएं कर चुका हूं, और 100 प्लस सभा और करने का मेरा एकदम पूरा खाका तैयार है, और हम दिन रात लगे हुए हैं एकदम नंबर 1 कांटी विधानसभा में। पहली बार ऐसा हो रहा है। अब तक होता था ना कि गरीबों का नेता बड़ा लोग होता था, है ना। कांटी में ये पहली बार होने जा रहा है कि गरीबों की बात करने के लिए, गरीबों का नेतृत्व करने के लिए गरीब का ही एक बेटा है, और मैं तैयार हूँ। कांटी विधानसभा में अभी वर्तमान में विधायक इसराइल मंसूरी है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और विपक्ष में जो अजीत कुमार भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आप जो है तीसरा विकल्प कैसे तलाश पाएंगे? बिल्कुल, तीसरा विकल्प ही तो तलाशना है कि ये लोग जिस प्रकार से लोगों को आज तक ठगते रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम पर कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, आज तक कोई रोड मैप दिए हैं क्या कि भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा? मैं तो क्लियर कह रहा हूँ कि जन सुराज एक ऐसी पार्टी है जो संतोष जैसे जो जिस घर में खड़े हैं यही मेरा झोपड़ी है, और दिखाइए दर्शकों को कि संतोष यहाँ इस झोपड़ी से निकल करके PhD तक की शिक्षा लेकर के कांटी में महरूम लोगों के जो वंचित लोग हैं उनकी आवाज़ बनने के लिए, कांटी में हमसे बड़ा कौन आवाज़ बनेगा? जो 3.25 लाख वोटर है कांटी में 3.25 लाख वोटरों में 2 लाख प्लस लोग वैसे लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, हम जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनकी आवाज़ कौन बन रहा है? ये 30 लाख और 40 लाख के कार में घूमने वाले नेता। तो हम तो सीधा स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि जब तक 30 लाख और 40 लाख के कार में घूमने वाले नेता 300 और 400 कमाने वाले मजदूरों का अपना बनते रहेंगे, तब तक ये दुर्दशा जो है हम गरीबों की ऐसी ही बनी रहेगी। कांटी के जनता से क्या अपील कीजिए? कांटी के जनता से यही अपील कर रहे हैं कि अब तक आपके बीच कोई ऐसा नेता आया ही नहीं है जो ये कहे कि आप हमें वोट दीजिए। आप जिस परिवार से आते हैं, जिस घर में रहते हैं, वैसे ही घर में आपका नेता रहने वाला है, और हम नेता न बन करके भाई बेटा और भतीजा बन करके हम नेतृत्व करने की तैयारी कर रहे हैं। हमने तो पार्टी के लेवल पर भी मैं उठा रहा हूँ कि 243 सीट पर हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारी बैग छाप भी आ गई है। अब तो हम इस बात का भी हम लोग बड़े स्तर पर ये कर रहे हैं कि बिहार की बदहाली दूर करने का रास्ता स्कूल का बस्ता है हमारा छाप, तो स्कूल का बस्ता छाप है। अब देखिए, अब तक जो होते रहा है उस चीज़ को हम लोग एकदम बिल्कुल बदलने के लिए तैयार है कि कांटी में बिहार में हमारी पार्टी 243 सीट लड़ रही है। 243 सीट में बिहार का ये पहला कांटी 95 विधानसभा होगा जो हम लोग चुनाव से पहले जीत कर देने जा रहे हैं विधानसभा अपनी पार्टी को। और ये कैसे होगा? जैसे ही संतोष की नाम की घोषणा होगी, ये 2 लाख लोग जो हैं, ये विकल्प नहीं होने के कारण राजद के डर से एनडीए के डर से महागठबंधन और राजद को देते थे, ये विकल्प के रूप में हम लोग एकदम बिल्कुल तैयार हैं और नेतृत्व कर रहे हैं लोगों का। राजद प्रवक्ता सारिका पासवान और आशुतोष कुमार जो भूमिहार नेता है, दोनों के बीच जो है टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये हम कहते हैं कि जिस प्रकार से ये सारिका पासवान, देखिए वो किस पार्टी से है, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, इस सबसे हमको मैटर नहीं है। वो हमारे बिहार की एक महिला हैं, बेटी हैं किसी परिवार की,
तो ऐसा टिप्पणी करना ये एकदम अभद्र टिप्पणी है, और ये जो लोग टिप्पणी करने वाले लोग हैं उनके मानसिक दिवालियापन का ये परिचय देता है कि आप मानसिक तौर पर कितने गिरे हुए हैं। कि ये क्या आपके परिवार में, घर में बेटी, बहू, माँ, बहन नहीं है क्या जो इस प्रकार की बातें करते हैं? तो ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए।